जय माँ भवानी दोस्तों, जय महाकाल। कार्य की व्यस्तता के कारण मैं पिछले 4-5 दिनों से वीडियो न बना सका, 2-3 दिनों से। तो अब वक्त मिला तो मैंने कहा वीडियो शूट करते हैं। तो सड़ी ब्लॉग ने अपने ब्लॉग के माध्यम से कहा कि किसी ने कहा कि उसने 7 लाख की चोरी की या करवाई या कुछ भी। तो पहले मैं इस मुद्दे में बात करता हूँ कि किसी फर्म में, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, चित्तपूर्णी इंजीनियरिंग वर्क्स जो है भारत में रेलवे का प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 का प्राइवेट सेक्टर में, और रेल के प्रोडक्ट कहीं नहीं बनते थे। पिछले 15 वर्षों से वो फैक्ट्री जो है बंद चल रही। उसमें मेरे दोस्त का जो है सिक्योरिटी का पूरा कार्य है, मतलब सिक्योरिटी का सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। तो जब वो मुझसे मिला तो उसने कहा, मुझसे मिला और वहाँ फैक्ट्री में चोरियाँ हो रही थी, तो उसने कहा यार चोरियाँ रुकवानी है, कैसे चोर पकड़े कैसे जाए। तो मैंने कहा तुम देख लो यार क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने कहा पुराने गार्ड चेंज कर लो, मैं नए गार्ड रखता हूँ। नए गार्ड रखे गए और पुरानी जिन डेटों में चोरियाँ हुई थी और जो कुछ हुआ था वो हमने जो है वो थाने गए जहांगीराबाद और वहाँ FIR की, और प्लस मैंने SP साहब को प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को, कि फला डेट में। और तो अगर चोरी वहाँ हुई और मैं संलिप्त था तो पुलिस ने मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया, मेरे ऊपर FIR क्यों नहीं हुई, पहली चीज़ तो ये। फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी कहीं सिक्योरिटी का जिम्मा लेती है और चोरी होती है तो वो सिक्योरिटी एजेंसी करती है। तो जिन्होंने मुझे वहाँ का मतलब मेरी पे जिम्मा छोड़ा कि भाई तुम गार्डों को देखना और आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी ले, तो उनका कुछ विश्वास होगा ना मेरे ऊपर। तो उनको FIR करनी चाहिए थी मेरे ऊपर, उन्होंने FIR क्यों नहीं की। तो झूठे मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए फिर वो तो FIR करते ना भाई, मेरी कोई चीज चोरी होगी तो मैं FIR नहीं करूंगा। तो ये सब बिना सिर पैर की बातें हैं, ठीक। दूसरा मुद्दा था DNA। उन बच्चों का जो वो मतलब एक 35 साल का है, एक 30 साल का है, एक 29 साल का है, एक 26-27 साल का है, उन चारों का वास्तविक पिता कौन है, इस सत्य का उजागर होना बहुत जरूरी है। मैं 1999 में आया हूँ बाराबंकी, तब तक मैं बाराबंकी जानता नहीं था। और वो जो महिला आरोप लगा रही है उसके पति का नाम शिव कुमार, राजकुमारी, वाइफ ऑफ शिव कुमार, पुत्र जानकी प्रसाद, उसके दूसरे उसका नाम है शिव बहादुर देवर का नाम, और तीसरे देवर का नाम है उसका शिव प्रसाद। दोनों के पिता का नाम जानकी प्रसाद है। जानकी प्रसाद की 3 संतानें थी, उसमें शिव कुमार की पत्नी राजकुमारी, उससे 2 पुत्रियां 1 पुत्र की उत्पत्ति हुई, 3 वो हो गए। और चौथा जो ये पुत्र है वो राम आधार का, ग्राम कैथी। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से अनुरोध करता हूँ कि ग्राम रहीमापुर में जानकी प्रसाद जो अब इस दुनिया में नहीं है, या शिव कुमार इस दुनिया में नहीं है, तो उनके 2 पुत्र हैं, शिव बहादुर और शिव प्रसाद। तो उनसे पूछा जाए या पता करवाया जाए कि ये जो मैंने कहा है वो सत्य है या झूठ है। ग्राम कैथी निवासी राम आधार से पता किया जाए कि उसकी वो संतान है या नहीं, जिसपे वो मेरा जिन बच्चों को मेरा कह रही है। इन सभी का DNA होना बहुत जरूरी है, ताकि वास्तविकता का ज्ञान हो कि वास्तव में ये बच्चे किसके हैं। अगर ठीक, इसलिए इनका DNA होना सर्वप्रथम जरूरी है। जो मैंने कहा था अपने ब्लॉग में कि ये महिला ने बहुत सी विवाह किए,
तो वो एक भदनेवा गांव बताया था और एक लोहरवा का, और एक इसका छोटा भाई भी है, सबसे छोटा नहीं, उससे बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से पहले वाला, राम जीवन नाम है उसका। तो वो जो है वो भी अपनी बहन के बहु विवाह में, मतलब जितने भी मतलब जो बताया था उसमें वो भी संलिप्त था। और मेरी पत्नी के नंबर पे कल दोपहर में, समय तो अभी मुझे ज्ञात नहीं कि मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, तो क्या कहते हैं, फ़ोन किसका आया और वो धमकी देने वाला, एसिड डालने की बात कहने वाला व्यक्ति कौन है, और उसको मेरी पत्नी का नंबर कहाँ से मिला। कल मेरी वाइफ वाली ब्लॉग में पड़ा हुआ है कि क्या कहते हैं, ये मुझे धमका रहा था या इस नंबर से फ़ोन आया था। वो नंबर उसको कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिला, और वो धमकी देने का उद्देश्य, और उसने अगर वो एसिड डालने की धमकी दे रहा है तो इससे पहले उसने कितनों पे एसिड डाला, ये जांच का विषय है। ये व्यक्ति कौन है, और ये एसिड जैसी खतरनाक चीज़ डालने की कह रहा है तेजाब, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और जान से मारने की धमकी दे रहा है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो ये कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब मैं कल शाम को आ रहा था, कल दिनांक 7/5/2024, तो रश्मि मलिक ने उर्फ साड़ी ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में कई कमेंट के माध्यम से कहा है कि दुष्ट वापस आ रहा है। मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ, मतलब अपनी वाइफ को बताया, लेकिन बैटरी चार्ज न होने के कारण, मोबाइल चार्ज न होने के कारण मैं बता नहीं सका उसे, ना ही कोई मैसेज कर सका। मेरे दोनों मोबाइल स्विच ऑफ थे। तो इसको कैसे मालूम चला कि मैं आ रहा हूँ। इन फ्यूचर मुझ पे किसी प्रकार का आक्रमण होता है, मेरी दुर्घटना कहीं होती है, वाहन मुझे दुर्घटना से कोई टक्कर मार दे वाहन से, या मेरी हत्या होती है, तो इसकी जिम्मेदार रश्मि मलिक उर्फ साड़ी ब्लॉगर होगी। अब वो जवाब दे कि मेरी जो है, मुझे कैसे मालूम कि मैं जो है रिटर्न हो रहा हूँ, या मैं उस समय था हरदोई में, और वो अब उस कमेंट में जाके उसके आप वीडियो में देखें, मैं उसकी स्क्रीनशॉट दूंगा। हाँ, वीडियो देखते देखते, क्योंकि वो कमेंट के बाद ही मेरा जो है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो उस वीडियो में कमेंट के माध्यम से देखें, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ली हुई है कि वो कह रही है पिष्ट काशीपुर पहुंच गया। तो ये जो खुफिया तंत्र रश्मि मलिक का है, इसका भी उजागर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इन फ्यूचर मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई चीज़ घटती है, क्योंकि अपराधियों को आश्रय देती है रश्मि मलिक और साड़ी ब्लॉगर। और हाँ, वो कही थी तू जेल गया था, कुछ गाली दे रही थी, आले साले बता रही थी। तो भाई, अगर हम किसी को मारेंगे, मारपीट करेंगे, तो जेल जाएंगे जरूर। वो हमारा अपना तो होगा नहीं कि हमें छोड़ देगा, ठीक है। मारपीट, जब बाहरी को आप मारेंगे तो भाई जरूर FIR करेगा, और जेल जाने लायक की घटना होगी तो वो जेल जाएगा, धाराएं जेल जाने लायक की लगी होंगी तो जेल जाएगा आदमी। उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक तो सबसे पहले जो मैं जब जेल गया तो हमारे गांव वालों की देन है, निर्दोष। वो भी घटनाएं आने वाली हैं सामने, अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं बताऊंगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। पहले इस प्रकरण को मैं निकलूं इस प्रकरण से, इसमें दूध का दूध पानी का पानी करूं, फिर उन घटनाओं पे भी क्या घटनाएं थी, कैसे उत्पत्ति हुई, और मेरा सर्वप्रथम जेल जाना कैसे हुआ, ये भी मैं आप लोगों को सविस्तार बताऊंगा ना। और मेरे जवाई जी, एक कल वो फ़ोन कही थी कि वो मेरे जवाई जी छोटे वाले, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपनी बहन, अपने दोनों छोटी बहनों और बड़ी दीदी को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई
मतलब मेरे वजह से कोई परेशानी हो। तो ये महिला कह रही है, और मेरे जवाई जी से, मेरे जवाई जी कभी गाली ही नहीं देते ना, मेरे जवाई जी ने शायद अपने जीवन में कभी गाली ही ना दी हो ना। तो बहुत जल्दी मैं उनसे भी मिलूंगा, जब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो क्या कह रही थी, वो वीडियो मैंने सेव कर ली है। तो वो क्या कह रही थी, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा जांच का विषय है और इस पर बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सत्य है कौन झूठ है। इसमें सत्य चाहे वो हो चाहे मैं हूँ, सत्य पे मतलब सत्य का जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर मैं झूठा हूँ, मेरी बातें झूठी हैं, तो मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मैटर को ले जाऊंगा कि मुझे जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जाए। और अगर मैं सच्चा निकला, मेरी बात समझिएगा बड़े ध्यान से, अगर मैं सत्य हूँ तो मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में फिर भी उस मुकदमे को ले जाऊंगा और कहूंगा जिन्होंने मुझे बदनाम किया और मेरी प्रतिष्ठा का चीर हरण किया, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है उनको और का फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी से जल्दी इस केस में सुनवाई करे और उस पर डिसीजन दे। इसी के साथ मैं अपनी आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल। एक चीज़ पे और, अगर जो मेरा नंबर ट्रेस हो रहा है और जो ट्रेस कर रहा अवैध रूप, तो पुलिस तो कर नहीं रही। पहली चीज़ ये, पुलिस करती तो गिरफ्तार करती। पहली चीज़ ये, अवैध रूप से जो ट्रेस कर रहा। और दूसरा, मेरी पत्नी का नंबर किसने दिया, क्योंकि मेरी पत्नी का नंबर इस समय वर्तमान समय में काशीपुर में खुशी और पुष्पा जोशी के पास है। ठीक है, और बस ठीक है। तो ये और गीता उसके पास है, बस इन दोनों लोगों के पास है। और बाकी रिलेटिव जो हमारे हैं वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। जय माँ भवानी दोस्तों, जय महाकाल। आज कल साड़ी ब्लॉग और फिर रश्मि मलिक के ब्लॉग में मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहला सब्जेक्ट है 7 लाख की, तो उस महिला ने साड़ी ब्लॉग और फिर रश्मि मलिक को बताया कि चोरी, जिसमें वो मेरे पर आरोप लगा रही थी। तो जिस फर्म से चोरी हुई, वहाँ पे जिस मैंने बताया कि वो फर्म पिछले 15 सालों से बंद पड़ी हुई है, तो उस फर्म सिक्योरिटी एजेंसी ने मेरे पर मुकदमा क्यों नहीं किया। पहली चीज़ ये। और पिछले साल फरवरी माह से 26 तारीख के बाद से मैं उत्तराखंड में हूँ, तो उत्तराखंड में हूँ तो आज दिन तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। तो ये निराधार चीज़ें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मुकदमा दर्ज 7 लाख जैसी की चीज़ों की चोरी हो, 7 लाख के सामान की, और मुकदमा ही दर्ज न हो, असंभव है कि ऐसा हो ही ना। पहला तो ये। दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते। रश्मि मलिक कही थी कि उन बच्चों का डीएनए होगा, उन बच्चों का डीएनए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सभी यूट्यूबरों से अनुरोध है कि इस डीएनए वाले प्रकरणों को जरूर आगे बढ़ाएं। इस डीएनए वाले प्रकरण को आप लोग जरूर आगे बढ़ाएं। उस जो वो 3 बच्चे हैं, बड़े वाले 2 लड़कियां 1 लड़का, वो शिव कुमार पुत्र जानकी प्रसाद ग्राम लखनपुर के हैं। शिव कुमार के 2 भाई शिव बहादुर और शिव प्रसाद भी हैं, मतलब जानकी प्रसाद की 3 औलादें हैं। सबसे बड़े शिव कुमार के 3 बच्चे, और चौथा वो बच्चा राम आधार ग्राम कैथी का है। मैं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से विनम्र निवेदन करूंगा
कि थाना प्रभारी जहांगीराबाद, वो जहांगीराबाद और थाना प्रभारी टिकैत नगर से इस वास्तविकता का पता लगवाएं कि जो मैंने कहा वो सत्य है या गलत। भाई वो 4 बच्चों का पिता मुझे बता रही है, वो कह रही है 27 साल, उसकी लड़की 33 साल की है, 32-33 साल की सबसे बड़ी, तो गिफ्ट में मिली थी। उसका दूसरा बच्चा क्या कहते हैं उतने साल का है, आपका जगह बता, वो है 32, पहली 30-32 की, दूसरी 30 की, और 30 लड़का 30 का, और वो एक 28 की, और ये 25-26 साल का। तो मतलब चारों के इनका डीएनए होना बहुत जरूरी। उनके वास्तविक पिता के बारे में सबको जानकारी होनी बहुत जरूरी। और मैंने कहा नहीं, मेरी पत्नी के नंबर पे कल फोन आया था, वो नंबर उस व्यक्ति को कहाँ से मिला, और वो एसिड डालने की और मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो उसने एसिड डालने जैसा प्रकरण जो बता रहा है, तो एसिड डालने वाला मतलब उसने एसिड इससे पहले ऐसी घटना की होगी तभी तो एसिड की बात उसने की। तो ये भी जांच का विषय है कि उसको नंबर कहाँ से मिला, और वो मेरी पत्नी की हत्या क्यों करना चाहता है, और एसिड क्यों डालना चाहता है। तो इन सभी जो आज मैंने बताए, जिन विषयों पे चर्चा की, तो इनका सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से दूध का दूध और पानी का पानी होगा इसी के साथ। और मैं ऐसे दोगले लोगों के आरोपों से नहीं डरता। मुझे कुछ कार्य था, इस कारण मैं 2 दिन मतलब नहीं आ सका, और स्वास्थ्य मेरा मतलब पिछले 8-10 दिनों से मुझे बुखार चल रहा था ना, बुखार की अवस्था ही मुझे जाना पड़ा, और विथ मेडिसिन। चेहरे से देख के आप लोग को लगता होगा कि हाँ बीमार हूँ, तो फिर कोई बात नहीं। मैंने कहा बीमारी हो या कुछ हो, जाना है तो जाना है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय महाकाल, जय महाकाल। हाँ तो भाइयों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, मेरे देखने वालों को। परी कल अपने ब्लॉग में, परी उर्फ साड़ी ब्लॉगर उर्फ